एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं तो पुश है ना सिटी और कंट्री इन नेक्स्ट लेवल, राइट। बट नोबडी इज़ है ना टॉकिंग अबाउट द स्मॉल सिटी। हमें वहाँ पे किस टाइप का एंटरप्रेन्योर्स चाहिए टू चेंज दोज है ना सिटीज़ फ्यूचर। तो मैं अभी ऑलमोस्ट 2 साल से हूँ अपने होम टाउन में, एंड आई ऑब्जर्व दैट दिस इज़ लाइक है ना वो वैसे ही है। थोड़ा बहुत स्टोर्स चेंज हुए हैं लेकिन लोग, एजुकेशन, एवरीथिंग इज लाइक सेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ है ना बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन रिलेटेड आप कोई भी स्टार्टअप कर सकते हो। तो मैं अभी उस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा एंटरप्रेन्योर्स चाहिए हमें। और अब मेरा क्वेश्चन है कि किस टाइप का एंटरप्रेन्योर्स है और वो कौन है जो ये रिस्क लेगा टू है ना स्टे इन दैट पर्टिकुलर सिटी एंड क्रिएट समथिंग है ना आउट ऑफ नथिंग। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि देर इज़ नथिंग। अभी आप कहाँ पे रहते हैं? झारखंड। झारखंड में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या वहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग तो रह ही रहे हैं, राइट। सिविलाइजेशन तो है ही। तो जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर घर भी है, राइट। वहाँ पर कपड़ा भी है, रोटी भी है, वहाँ पर और फैसिलिटीज़ भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, जॉब्स भी चाहिए, राइट। सब कुछ ही चाहिए। और आज की डेट में क्या हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। कम है। राइट। वहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस करते हो और आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, तो उनको कम सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आप किसी बड़ी सिटी में काम करोगे, दिल्ली में, मुंबई में या कहीं पर भी, तो वहाँ पे दिक्कत क्या है, सैलरीज बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली कम सैलरी देनी होगी, तो कम से कम कॉस्ट में आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। अब सवाल उठता है, उस बिजनेस को कहाँ पे किया जा सकता है? अरे पूरे वर्ल्ड में किया जा सकता है। वो टाइम गया कि अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो वहीं तक वो बिजनेस रहेगा। इस मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। आज की डेट में बिजनेस करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। इंटरनेट तो आई एम श्योर वहाँ पे होगा, हाँ हाँ, अच्छा खासा डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली। राइट? हाँ। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम देयर। अभी मैं जितना ही मेरा प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट हुआ है विच इज है ना फ्रॉम दिल्ली, है ना, जो मैं निफ्ट से कंप्लीट करा। तो अभी ऐसे से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी स्मॉल सिटी से निकल के बड़ी सिटी में गए और दे स्टार्टेड है ना वर्किंग ओवर देयर, है ना। और उनका जो भी बिजनेस हो या जॉब हो, अब वहाँ पे ही एक टाइप से वो सेटल हो चुके हैं, राइट। तो क्या रीज़न होगा कि वो ऐसे लोग ऐसे स्मॉल सिटी में आए और बिजनेस, आप बोल सकते हो बिजनेस, एक तो स्टार्टअप लेसी जो कि हम लोग बड़े सिटी में देख रहे हैं, है ना, वो वहाँ पे क्रिएट हो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइप के स्टार्टअप्स होंगे जो कि ऐसे सिटी को चेंज करेगा। देखो, एक एंटरप्रेन्योर के पास में दो ऑप्शंस होते हैं, चाहे हम उसको एंटरप्रेन्योर कहें या इंसान कहें। एक ये है कि एक एग्जिस्टिंग पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पर जा करके बैठ जाओ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाओ, जॉब करो या अपना बिजनेस करो या कुछ करो, सब कुछ है वहाँ पे अवेलेबल है। उसमें आपको कभी भी इतना मज़ा नहीं आ सकता या अंदर डीप डाउन इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती जितना कि आप जहाँ के रहने वाले हो, जो आपका होम टाउन है, राइट। वहाँ पर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर दो विच इज़ मच बेटर देन जो यहाँ पर है। तब जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो एक अलग लेवल की होगी। और एक बात और हमेशा हमको याद रखनी है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं होती जो परफेक्ट होती है। डेफिनेटली। दिल्ली है, मुंबई है या कोई भी बड़ी सिटी है, उसके अपने प्लस भी है, माइनस भी है। राइट। आपकी जो सिटी है वहाँ के भी प्लस भी है, माइनस भी है। तो आपको ये देखना है कि वहाँ की क्या स्ट्रेंथ्स है और वहाँ की एग्जैक्ट क्या नीड है, एग्जैक्ट वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और उसको किस तरह से जो भी आपकी एक्सपर्टीज है उससे रिलेट किया जा सकता है। जैसे आपने कहा आपने निफ्ट से पढ़ाई करी है, तो निफ्ट से आपने एग्जैक्टली क्या किया है? एक्सेसरी डिजाइन विच एक्सेसरी इज डिजाइन, विच इज लाइक मोबाइल कवर हो गया, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सेसरी, है ना। की रिंग हो गया, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सेसरी। लेसी अगर कोई एक पर्टिकुलर होम है, लेसी वहाँ पे बहुत सारे एक्सेसरी होते हैं टू डेकोरेट, है ना, टू मेक दैट कि आप ब्यूटिफुल। ब्यूटीफुल, राइट। बट मैं वहाँ तक ही था, लाइक एक्सेसरी डिजाइन मेरा वहाँ तक ही था जब मैं कॉलेज में था। आफ्टर दैट आई डिस्कवर न्यू करियर, लेट्स सी, आई स्टार्टेड फ्रॉम ग्राफिक डिजाइन, देन आई जम्प टू है ना UI, देन UI UX। अभी करंटली आई एम वर्किंग एज अ UX डिजाइनर। तो बेसिकली अगर आप ये टैग्स भी हटा दो कि आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो इन एक्सेसरी डिजाइन, अगर डिप्लोमा डिग्री की बात करी जाए, अगर एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो यू आर क्वालिफाइड इन ग्राफिक डिजाइन, और अभी आप UI और UX पे काम कर रहे हो, राइट? तो अब इसको सबको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा है जो आप वहीं से बैठ करके कर सकते हो और उससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हो जितना कि आप यहाँ से कमा सकते हो। यही आप जानना चाहते हो, आई होप। No, no, it's not about earning. I'm towards the है ना changing a small city into a big city.
मैं कैसे चेंज करूँगा, ये जर्नी आई आई एम नॉट एबल टू डिस्कवर कि क्या होगा। स्मॉल सिटी को बिग सिटी में चेंज क्यों करना है? बिग सिटी में ऐसा क्या आपको मिल जाता है? यहाँ की आपको लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगती है क्या बिग सिटी की? मतलब यहाँ की जो क्राउडेड सड़कें हैं, यहाँ का जो पोल्यूशन है, यहाँ पर क्या कोई माइनस पॉइंट नहीं है? है और ना? वहाँ पे क्या कोई प्लस पॉइंट नहीं है? ना? तो बट रिसोर्सेज बहुत सारे, लाइक रिसोर्सेज हेल्प करती है एक सोसाइटी को, है ना, एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाने में। जैसे आप लर्निंग रिसोर्सेज ले लो, है ना, अब लोगों के पास पैसे होंगे तभी वो अच्छे एजुकेशन और हर चीज़ में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो वो मुझे लैक लगता है, दे डोंट हैव दैट मच मनी, सो स्पेंड इन डिफरेंट ना रिसोर्सेज टू मेक देयर लाइफ बेटर लाइफ। सबसे पहले आपको इस बेटर लाइफ की डेफिनेशन को क्लियर करना होगा अपने माइंड में, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं बेटर लाइफ का मतलब क्या, कि सब कुछ बहुत डेवलप हो गया है। इंडिया में अगर आप देखो तो मैक्सिमम जो यंगस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यूएस को कॉपी कर रहे हैं। यूएस में से एक ट्रेंड शुरू होता है, वो फिर पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है और सब लोग उसको कॉपी करने लग जाते हैं, सब कुछ वैसे ही चाहते हैं। दैट इज़ नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट वे टू लिव, क्योंकि यूएस के अपने प्लस भी है और माइनस भी है, उनका जो वे ऑफ लाइफ है। तो आपको क्या करना है, एक तो अपना जो भी कुछ आपने किया है उसमें से टैग्स हटा दो। ओके। कॉल योरसेल्फ अ डिजाइनर, एन आर्टिस्ट। राइट। Design your hometown, the place where you are from, in such a way which is actually a better life. Now, what is an actual better life? ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो। Not more money. More money is not equal to better life. इस गलतफहमी से सबसे पहले तो बाहर आ जाओ। ये बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वहां पे पैसा आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। बेटर लाइफ क्या होती है, इसको ध्यान से अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। धरती जल अग्नि वायु आकाश। अच्छा खाना हो, खाना कैसा, जो अभी तोड़ा और मैक्सिमम उस दिन या अगले दिन फ्रेश खाया, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स, फ्री फ्रॉम ऑल पेस्टिसाइड्स, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। उसका बड़ी सिटी से क्या कनेक्शन है? राइट। अच्छी लाइफ का मतलब, एक बेटर लाइफ का मतलब क्या? अच्छा खाना, अच्छा पीना, साफ पानी, धरती जल अग्नि, जहां पर के सनलाइट हो, नेचुरल लाइट हो, आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं। मतलब घर को भी इस तरीके से डिजाइन किया हो कि वहां पे सनलाइट आए, पूरे दिन सनलाइट रहे, उसी को तो अच्छा डिजाइन कहेंगे। हाँ। अगर आप बड़ी सिटीज में जाओगे तो वहां पे आप घर देखोगे तो छोटे छोटे घर हैं, चारों तरफ से पैक्ड है, सनलाइट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, साफ हवा नहीं है, साफ पानी नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, तो उसको बेटर लाइफ कैसे कह रहे हो? फंडे ही गलत हैं। अब एक एक करके डेफिनेशन को क्लियर करते हैं बेटर लाइफ की। ठीक है, यहां तक हम चल गए। धरती जल अग्नि वायु, साफ हवा। साफ हवा कहां मिलती है? बड़ी सिटी से दूर। बड़ी सिटी में साफ हवा नहीं मिलती है। क्राउडेड कंजेस्टेड सिटीज में साफ हवा नहीं मिलती है। तो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे साफ हवा हो, कि आप घर से बाहर निकलो और चारों तरफ पेड़ पौधे हों। आकाश यानी स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ बहुत कंजेस्टेड है। जितना आप खुली स्पेस में जाते हो उतना आपको अच्छा फील होता है। आपने नोट किया होगा। जितना आपको पैक करते चले जाएंगे कि छोटे से डब्बे में ले जा करके पैक कर दो, उतना ही आपको बुरा फील होगा। ये सब बातें एक इंसान को पता तक नहीं होती है, बट ये बहुत ही ऑब्वियस है, बिकॉज वी आर मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। सो वी मस्ट बी इन कनेक्शन विद दीज 5 एलिमेंट्स, एज कनेक्टेड एज पॉसिबल। इसको बोलते हैं एक अच्छी लाइफ। और अच्छी लाइफ में क्या आया? अच्छे रिलेशनशिप्स, जहां पे आपके आसपास में इतने लोग हों आपके अपने, कि अगर आप एक आवाज करो तो 50 लोग आकर के खड़े हो जाए, उसी को अच्छी लाइफ कहेंगे ना। ये थोड़ी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, फिजिकली आप बीमार हो, बॉस गालियां निकाल रहा है, क्या वो ऑफिस क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, और कोई है ही नहीं आपकी केयर करने के लिए, अकेले हो, उसको अच्छी लाइफ कहेंगे? नहीं ना। नो। एक सोशल लाइफ अच्छी होनी चाहिए ना। डेफिनेटली। मतलब आसपास में ऐसे लोग हों जिनके साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सको, उसी को तो अच्छी लाइफ कहेंगे। और अच्छी लाइफ में क्या आया? आपके पास में पैसा होना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर सको। तो ये सब चीजें आपके होम टाउन में बड़े आराम से अचीव करी जा सकती है। दुनिया के लिए अच्छी लाइफ का मतलब क्या? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, एक बड़ी सिटी में। वो अच्छी लाइफ एक्चुअल में नहीं है, वो दूर दूर से देखने में लगती है अच्छी लाइफ, वो दुनिया की नजरों में अच्छी लाइफ है। मेरे लिए अच्छी लाइफ का मतलब क्या है? कि जितना हो सके नेचर से कनेक्ट हो जाओ। राइट। और लोगों से कनेक्ट हो जाओ। ये जो कनेक्शन है ये बड़ी सिटीज में आपको मिसिंग मिलेंगे, दोनों ही, नेचर से भी और लोगों से भी।
अब देखोगे ज़रूरी नहीं है, जो जो मैं सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, दे आर स्मॉल बट दे हैव द पोल्यूशन थिंग, है ना, दे हैव द, है ना, मोर लाइक, है ना, वो बड़ी सिटी का टच है। एंड एक और आता है जो विलेज, विच इज़ मोर, है ना, क्लोज टू नेचर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये स्मॉल सिटी। अभी क्या है, अभी जहाँ से मैं हूँ, अगर आप मोस्ट ऑफ द, है ना, लाइक वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, आप 20 करियर ऑप्शन पूछ लोगे ना, तो दे कांट इवन, है ना, टेल यू द 20, है ना, करियर ऑप्शन उनके पास क्या है। उनमें से भी जो करियर ऑप्शन आपको बताएंगे वो, या तो वो बहुत कॉस्टली होंगे टू अचीव दैट करियर, या तो उसमें कंपटीशन बहुत हाई होगा, और एक जो जो बचेगा, जो एक्चुअल वो इंसान कर पाएगा, उसको मालूम ही नहीं है वो करियर कौन सा है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज ऑल्सो अ बिग थिंग टू, है ना, कि कैसे एक पर्टिकुलर इंसान डिफरेंट डिफरेंट, है ना, करियर को डिस्कवर कर पाएगा। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। आपने क्या कहा कि वहां पर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही नेचर से कनेक्टेड है, दैट इज मोर ऑफ अ हाइब्रिड, कि वहां पे पोल्यूशन भी है, वहां पे गंदगी भी है, वहां पे बहुत कुछ है। तो दैट इज लाइक अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द बिग सिटी। कंजेस्टेड है, पॉल्यूटेड है, ट्रैफिक रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता है, और हाइजीन भी इतनी नहीं है, साफ सफाई भी इतनी नहीं है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, राइट राइट, अलग अलग जगह का अलग अलग हो वेरी सकता है। क्लोज, राइट। बट हैविंग सेड दैट, उसके आसपास में अगर आप चले जाओ, ज्यादा नहीं, 5-10 किलोमीटर के रेडियस में, तो आपको ऐसी जगहें मिल जाएंगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, श्योर, यू गॉट इट। या, बट दिल्ली में ऐसा नहीं मिलने वाला। आप दिल्ली के 10-20 किलोमीटर के रेडियस में भी चले जाओ, आपको ऐसी जगह नहीं मिलने वाली। राइट बुरा हाल मिलेगा चारों तरफ। राइट। अब सवाल उठता है कि वहां पे एक नई दुनिया कैसे बनाई जाए। दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। इफ यू आर रियली फुल ऑफ एनर्जी, तो आप एक नई दुनिया बना सकते हो अगले 10 साल के अंदर अंदर। एकदम से नहीं होगा, 1-2 दिन में नहीं होगा, राइट, बट जो भी आपका होम टाउन है उससे 5-10 किलोमीटर दूर, क्योंकि वहां पे सब कुछ सस्ता भी है, चाहे किराए पे लो चाहे अपना लो, जमीन सस्ती है, राइट, रेंट सस्ता है, जो रिसोर्सेज चाहिए वो पास में जो छोटी सिटी है वहां से लोग आ जाएंगे। उन लोगों को क्या चाहिए, उनकी साइकी समझो। मैंने बताया ना, उसमें 2 तरह के लोग हैं, एक जिनको Right. कुछ करना है, एक जिनको कुछ नहीं करना है। जिनको कुछ करना है, अगर आप उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं और दिमाग अपना लगाते हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या करूं वहीं पर बैठ करके, क्योंकि अब किसी को फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया में कि आप कहां बैठे हुए हैं, उनको फर्क यह पड़ता है आपका क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। राइट, इफ यू आर गिविंग अ डिजाइन, देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस रिलेटेड टू डिजाइन जो आप वहीं बैठे बैठे कर सकते हो। और बात रही जो टीम चाहिए उसकी, तो वो वहां पर बहुत अवेलेबल है, लोग हैं, उनको सिखाना ही तो है 2 महीने 3 महीने 6 महीने, और उनसे भी पैसे क्यों लेने हैं कोर्सेज के। उनको बोलो हम फ्री में आपको सिखाएंगे और उसके बाद में आपको हमारे यहीं पे जॉब भी मिलेगी, लेकिन शॉर्टलिस्ट हम अपने हिसाब से करेंगे, हर किसी को नहीं लेंगे, भीड़ नहीं चाहिए हमको। राइट, हमारे पास में आओ, मानो 1000 लोग आपके पास में आए, आपने बोला यहां पे जॉब्स अवेलेबल हैं, बोलो 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, लेकिन उस 1000 में से 10 को शॉर्टलिस्ट करोगे आप, या 5 को करोगे अपनी मर्जी से, जिनमें आपको वो आग नजर आएगी जो आप में है, जिस वजह से आप आगे पहुंचे। तो अगर ऐसे 5-10 लोगों की आपने टीम बनाई और वहां से कुछ ऐसा करना आपने शुरू कर दिया कि वहीं बैठे बैठे जो डिजाइन कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में है उससे आप कनेक्ट हो गए, तो वहीं बैठे बैठे आप अगर कुछ ऐसा क्रिएट कर सके जहां से कि आप पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर सके, तो कौन रोक रहा है आपको ये करने से? नोबडी कैन स्टॉप यू। बस दिमाग खुलने की देर है। और फिर उसके बाद में वहां पर जो आपका ऑफिस स्पेस है उसको आप कैसे बनाते हो, वो आपकी अपनी विजन है। राइट, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो बाय हार्ट आई एम अ डिजाइनर, आई लव डिजाइनिंग। या, यू कैन, सिर्फ मेरा बिजनेस ही नहीं, घर भी, लाइफ भी, क्योंकि डिजाइन अपने आप एक बहुत बड़ी टर्म है। डिजाइन में सब कुछ आ गया। डिजाइन मस्ट बी एफिशिएंट, डिजाइन मस्ट बी स्मार्ट, डिजाइन मस्ट बी सच कि उसमें जो एंड गोल है वो अचीव हो जाए, तभी उसको एक अच्छा डिजाइन कहेंगे। राइट, ये सब 1-2 दिन में अचीव नहीं होने वाला है, इट विल टेक टाइम, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, बट इट्स वर्थ इट। राइट, एक अच्छी लाइफ के लिए वो करने की जरूरत नहीं है जो सब कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है वो सब जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं वो एक्चुअल में अच्छी लाइफ है। नहीं, वो मैं कंसिडर करता हूँ उस चीज़ को, है ना, बट मैं थोड़ा वरी हूँ, लाइक कि पता नहीं, मैं दूसरे को लेकर काफ़ी लाइक
जो मेरे आसपास है ना, वो मैं देखता हूँ कि अगर मैं चेंज हो रहा हूँ ना, स्पेशली है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माई एज पीपल, है ना, जो मेरे एज में है, मैं उनके बारे में भी सोच रहा हूँ जो अभी बहुत छोटे हैं एंड दे डोंट हैव अवेयरनेस एंड दे हैव द फोन, ओके, जो कि डिस्ट्रैक्शन का एक बड़ा सा है ना पिटारा है, ओके, और उनके पास कंट्रोल नहीं है। अब उनके पेरेंट्स भी इतने एजुकेटेड नहीं है कि उस डायरेक्शन में उनको ट्रीट कर पाए या है ना मैनेज कर पाए। और स्कूल्स भी, अब आप अगर एक इतना बड़ा लाइक लेट्स एक एरिया है जहाँ पे 2 लाख का टोटल आबादी है, उसमें से 10 ऐसे मतलब कम्युनिटी होंगे या है ना घर होगा जो कि बहुत अच्छे लेवल में है ना, जो जिनके पास पैसे हैं, हर चीज़ है, और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं ये लोग, लेकिन और सब जो 90% है वो कैसे मैनेज करेंगे अपने आप को। जिस भी होम टाउन से आप हो वहाँ पे 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो मिलेंगे आपको जिनको एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना है, दूसरे वो जिनको एक्चुअल में कुछ नहीं करना है, जिनको चाहिए कि बस बैठे बैठे उनके सारे काम हो जाए, कुछ करना ना पड़े, राइट, कोई शॉर्टकट मिल जाए कहीं से। तो जो लोग एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं वो मेहनत भी करने के लिए तैयार हैं, बट उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास में पैसा नहीं है, उनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास में कोई रास्ता नहीं है, उनके पास में कोई एवेन्यूज नहीं है कि वो क्या करें, कैसे करें। तो अगर आप एक्चुअल में उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, किन लोगों के लिए? जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, सबके लिए नहीं। इस गलतफहमी से बाहर आना पड़ेगा। मेरी ये वीडियोस किसके लिए है? जो एक्चुअल में अपने आप को बदलना चाहते हैं उनके लिए है। जो नहीं बदलना चाहते उनके लिए नहीं है। इट मस्ट बी वेरी क्लियर। जो अपनी लाइफ को नहीं बदलना चाहते हैं उनको मैं जबरदस्ती अपनी वीडियो दिखाऊंगा तो वो मुझे गालियां निकालेंगे। वो कहेंगे क्यों ज्ञान दे रहे हो, क्यों बकवास कर रहे हो, क्यों मुझे कुछ कह रहे हो, सब कुछ ठीक तो है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट। तो अब जो लोग कुछ करना चाहते हैं आपके होम टाउन में बट वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपके अंदर से ये आ रहा है कि मैं तो आगे निकल गया, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए मेरी तो निकल पड़ी, अब मुझे किसी तरीके से उन लोगों की भी हेल्प करनी है, उन बच्चों की। राइट। तो जो भी आपने आज तक सीखा है उसके बेस पर आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना है जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉय हो सके। या दैट्स माय गोल, है राइट? ना, कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, आप लाखों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते ओवरनाइट। फ्यूचर में हो सकता है दे सकते हैं बट अभी नहीं दे सकते। तो अभी क्या सोचना है? कोई ऐसा काम जहां पे आप फ्री में लोगों को ट्रेन कर सके, प्लस उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके, एक्चुअल में उनके घर में पैसा पहुंचेगा, उनको देख करके उनके जैसे और बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, तो एक रिएक्शन बन जाएगा। बट उसके लिए आपको खुद को एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रैक करना होगा वहीं बैठे बैठे अपने होम टाउन में, क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। राइट। और अगर यहाँ आए तो यहाँ की प्रॉब्लम्स को भी आप और बढ़ाते चले जा रहे हो। एक्चुअल में डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या है? कुछ सिटीज में तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, या हर आदमी छोटी सिटी से या गांव से उठ करके यहाँ पे आ रहा है। ये नहीं है रियल डेवलपमेंट का मतलब। रियल डेवलपमेंट मतलब क्या? कि छोटी छोटी सिटीज या छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों में डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है कि लोगों को वहां से यहां आना ही नहीं पड़ रहा है। वहीं पर एक ऐसी लाइफ क्रिएट करी जा रही है जो कि यहां की कॉपी नहीं है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे प्लस माइनस है। प्लस है तो माइनस भी बहुत है। वहां पर एक ऐसी लाइफ को क्रिएट किया जा रहा है जो यहां से 1000 गुना बेटर है और उनको यहां आने की जरूरत ही ना पड़े। तो किसी को तो इनिशिएटिव लेना होगा ना। तो अगर आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में ये करना चाहते हैं, तो ये करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। वहीं बैठे बैठे ये क्रैक करना है कि इसको किस तरीके से किया जाए। जैसे आज की डेट में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जहां पर के डिजाइन से रिलेटेड आपको पता ही होंगे कि अगर किसी को भी कोई भी लोगो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कोई भी डिजाइन चाहिए, कैसा भी डिजाइन चाहिए, तो वो वहां आते हैं, अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं और वो रिक्वेस्ट पूरी करी जाती है। तो ऐसी कितनी रिक्वेस्ट आती है एक दिन में? हजारों, लाखों। तो उनको कोई तो पूरा करेगा ना। तो आप अपनी टीम नहीं बना सकते? टीम बना करके एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं कर सकते? अब उसमें क्या क्या आ गया? सब कुछ ही आ गया। मान लो ऑनलाइन कोई आदमी है, उसने एक नया बिजनेस शुरू किया है, उसको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो चाहिए 10 सेकंड की। तो वो कहां से बनेगी? वो ऑनलाइन बनेगी। वो बताएगा ये मेरा लोगो है, ये मेरी पंचलाइन है, इस तरह का मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मुझे चाहिए। आप वहीं बैठे बैठे उसको 24 घंटे के अंदर वो बना करके दे देंगे। अब आप अकेले तो ये सब कर नहीं सकते। राइट। तो आपको 2, 4, 5 लोगों की टीम चाहिएगी। जब काम बढ़ जाएगा तो 20 लोगों की टीम चाहिएगी। जब और काम बढ़ जाएगा तो 100 लोगों की टीम चाहिएगी।
जब इतने बड़े लेवल पे आप काम करोगे तो आपके पास पैसा भी बहुत आएगा। तो अपनी लाइफ को आप ऐसे डिजाइन कर सकते हो विच इज एक्चुअली अ गुड लाइफ, नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट एक्चुअली। अब आप एक्चुअल में इस नेशन के लिए कुछ कमाल का कर रहे हो, क्योंकि नेशन को ऐसे ही लोग चाहिए जो कि छोटी छोटी सिटीज में, गांव में या रूरल एरियाज में कुछ ऐसा करे कि वहां पर डेवलपमेंट हो। राइट, रूरल एरियाज को अर्बन बनाने की कोशिश ना करें। रूरल के अपने प्लस माइनस हैं, तो रूरल के प्लस को मेंटेन कर ले, उनके माइनस को खत्म कर दे। माइनस क्या है सबसे बड़ा एक रूरल एरिया का, कि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। तो क्या हो कि अगर आप वहां पर ऐसा कुछ क्रिएट कर दो और फिर आपको देख करके और भी एंटरप्रेन्योर जो वहां पे होंगे जिनका ऐसा माइंड चलेगा, वो भी तो अपना कुछ करेंगे, तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया ना। धीरे धीरे ऐसे लोग बढ़ते चले जाएंगे, फिर लोगों को एक्चुअल में समझ आएगा कि अरे हमको शहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे हम बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। इट विल बी स्लो प्रोसेस बट है ना, वो होगा, है ना। मे बी अ स्लो और मे बी अ फास्ट प्रोसेस। ये आपको लग रहा है स्लो प्रोसेस होगा, बट इट मे बी वेरी फास्ट, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, क्या वो स्लो है या फास्ट है? फास्ट है, फास्ट है। राइट। तो अगर आप टेक को यूज करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो जो डेवलपमेंट है उसका भी पेस फास्ट होगा। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।